नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। रेवाड़ी के लोगों को हरियाणा के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के लिए दिल्ली रोड स्थित केएलपी कॉलेज के सभागार में मंगलवार से 2 दिवसीय प्रदर्शनी शुरू की गई। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला व इतिहास एवं संस्कृति प्रकोष्ठ कुरुक्षेत्र की ओर से हरियाणा के इतिहास पर आयोजित प्रदर्शनी युगों युगों से हरियाणा रेवाड़ी के लोगों को खूब भा रही है। प्रदर्शनी में हरियाणा के इतिहास से संबंधित फोटो और हरियाणा के इतिहास से जुड़े दुर्लभ और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ साथ इस प्रदर्शनी में हरियाणा बनने के बाद हरियाणा ने विकास की किन ऊंचाइयों को छुआ है, उसके बारे में भी विस्तार से देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों व शहर के लोग इस प्रदर्शनी से हरियाणा के इतिहास से संबंधित किताबों को खरीद सकते हैं। प्रदर्शनी का समय सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक होगा। यह प्रदर्शनी स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ साथ शहर के सभी लोगों के लिए खुली रहेगी। प्रोफेसर अनिल यादव ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य अलग अलग कालखंड में किस तरह से हरियाणा ने बुलंदियों को छुआ, इसको हमारी युवा पीढ़ी से रूबरू कराना है। हरियाणा के एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा फेमस एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। यहाँ पर हरियाणा के अंदर पानी की भी कोई कमी नहीं, इसलिए हरियाणा को एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता के अंदर बनावली के अंदर हमारे पास एक हल्का एक अवशेष मिलता है, जो कि आगे से टूटा हुआ, पीछे से मिट्टी वगैरह लगी, जिससे पता चलता है कि लोग इसको खेती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बैल और ऊँट, इन सबसे हमारे पास खेत जोते जाते थे। इसके साथ साथ खेती के साथ साथ खेती के लिए सिंचाई में आवश्यकता होती है पानी वगैरह। इसके बाद पानी का सिंचाई की आवश्यकता वो इनोवेशन किया गया। ये सबसे पहले चमड़े का है, ये इसको हम चिरस बोलते हैं। चमड़े का जैसे बैल जो कि पानी निकालते, सर्कुलर फ्लो में पानी आता है। इसके बाद आविष्कार होता है इसका राहट का, जो कि लोहे से बना हुआ होता है। ये भी सर्कुलर फ्लो में अपने पानी निकालता है। राहट के बाद हमारे पास ट्यूबवेल का आविष्कार होता है। फिर इसके बाद हमारे पास कैनल, नहर, और फिर इसके बाद ये हमारे पास कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हुआ हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है हमारे पास हरियाणा के। सबसे पहले हमारे पास राखीगढ़ी के अंदर जो सिंधु सभ्यता का एक अवशेष मिलता है, जिसके अंदर बैलगाड़ी वगैरह है और पीछे एक नदी है। और उसके बाद तो पता चलता है कि जो वहाँ के जो लोग थे अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कैसे चलाते। नमस्कार, आज केएलपी कॉलेज के प्रांगण में हरियाणा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी पंचकुला के सहयोग से इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी हरियाणा युग युगों से हरियाणा के बारे में प्रदर्शित है। इस प्रदर्शनी में हरियाणा के इतिहास, संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ इतिहास में रुचि रखने वाले, हरियाणा में रुचि रखने वाले जो लोग हैं, वो इस प्रदर्शनी में सभी आमंत्रित हैं। मेरी इस संदेश के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट है कि आप केएलपी कॉलेज में लगी इस प्रदर्शनी में अवश्य आएँ और इस प्रदर्शनी का फ़ायदा उठाएं। इस प्रदर्शनी को हमने 2 तरीके से चलाया हुआ है, एक चित्र प्रदर्शनी के रूप में तथा दूसरा डिजिटल के रूप में हमने इसको लाइव भी चला रखा है। साथ ही साथ हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति प्रकोष्ठ कुरुक्षेत्र के द्वारा एक बुक एग्जीबिशन भी लगाई गई है, जहां से बच्चे और शहर के अन्य लोग भी इस बुक प्रदर्शनी का फ़ायदा उठा सकते हैं तथा इस प्रदर्शनी को अवलोकन करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। मैं सहयोग में जो हमारे आज साथ आए हुए हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी, जो हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला से आए हैं, उनका साहित्य अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया और हम ये एग्जीबिशन लगाने में सफल हुए। साथ ही साथ मैं अपनी मैनेजमेंट, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि सत्येंद्र प्रसाद जी और सचिन मलिक जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके अलावा जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो स्टूडेंट्स की है, जो हर पैनल के साथ आपको खड़ी हुई मिलेगी, बहुत अच्छी तरह से वो डिस्क्राइब कर रही है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है, युग युगों से हरियाणा के प्राचीन समय से लेकर वर्तमान परिवेश तक हर उस पहलू को छुआ गया था जो अभी तक अछूते थे। हर काल में नए नए राजाओं का शासन यहाँ रहा, उन चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है जो पाठ्यक्रम में शायद आपको नहीं देखने को मिले। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर अनिल जी का, जिन्होंने यह काम करने के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया।